फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम जो लर्न करेंगे वह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ के बारे में हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों को ही पता होना चाहिए। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों को ही पता होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है इसे आप स्टेज एनालिसिस नाम से बुला सकते हैं। यह बेसिकली स्टैन विंस्टन करके एक ट्रेडर है, उनका किताब भी है स्टैन विंस्टन सीक्रेट फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट्स। उसमें उन्होंने स्टेज एनालिसिस के बारे में बताया है। कोई भी स्टॉक अभी वह किस स्टेज में चल रहा है यह जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली स्टेज एनालिसिस में एक उन्होंने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में जिक्र किया है। वो इस बारे में बिल्कुल अच्छे से उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि हमारे लिए एक स्टॉक किस स्टेज में है यह जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। हम एक स्टॉक को किसी भी स्टेज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर वह स्टेज 1 में है तो भी हम बाय सेल करें, यह ज़रूरी नहीं है। स्टेज 2 में करना है, स्टेज 3 में करना है, स्टेज 4 में करना है। कब किस जगह पर हमें बाय करना है या सेल करना है, या अभी हमें मार्केट से बाहर रहना है, यह उनके किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप और भी काफ़ी डीप जाकर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के शौकीन हैं तो वह किताब डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर स्टेज एनालिसिस होता क्या है। चलिए तो देखते हैं। स्टेज जो होता है चार तरह का होता है। पहला स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जो है इसे बेसिक फेज बोला जाता है। स्टेज 2 जो है वह एडवांसिंग फेज बोला जाता है। स्टेज 3 को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है। स्टेज 4 को डिक्लाइनिंग फेज बोला जाता है। बेसिकली इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और हम स्टेज कैसे पहचानेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह दोस्तों टीसीएस का चार्ट है। यह टीसीएस का चार्ट है और आप देख सकते हैं टीसीएस का चार्ट है। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे इस स्टेज से, यहाँ पर टीसीएस का स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, जिसके बाद नीचे आने के बाद यह एक अपने एडवांसिंग फेज में चला जाता है। अच्छा, तो जैसे कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, स्टेज 1 में स्टॉक ऊपर नीचे करता है। उसके बाद इस रेंज से निकलने के बाद वह एक अपने नए रैली में जाता है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहुँचता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो लोअर हाई बनाते हुआ
नीचे की तरफ आ जाता है। इस स्टेज 1 को हम लोग बेस, स्टेज 2 एडवांस, स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेज 4 डिक्लाइन। स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1 बेसिक फेज। इसको हम लोग पहचाने कैसे? इसे पहचानने का एक सिंपल तरीका है, हम लोग इसे मूविंग एवरेज के थ्रू पहचानेंगे। हम अपने चार्ट पर 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक मूविंग एवरेज जो होगा 40 वीकली मूविंग एवरेज, और अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हैं 200 डेली मूविंग एवरेज, और एक 10 वीकली मूविंग एवरेज यूज करेंगे। और अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो 50 डेली मूविंग एवरेज को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। जब भी हमारा स्टॉक पहले मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ ताकि समझने में आपको थोड़ी आसानी हो। ये हमारा 40 मूविंग एवरेज है। जब भी हमारा स्टॉक इस 40 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे जिगजैग करता है, तो यह आइदर इन स्टेज 1 हो सकता है और आइदर इन स्टेज 3 हो सकता है। यह स्टेज 2 या स्टेज 4 में नहीं हो सकता है। तो हमें पहचानना है यह स्टेज 2 में है कि 3 में है। बेसिकली हम जो स्टॉक में काम करेंगे वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वह स्टेज 2 में होना चाहिए। स्टेज 2 में होने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है उसे पहचानने का कि हमारा स्टॉक 40 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यह TCS का चार्ट है, इसमें आप देखिए ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन 10 मूविंग एवरेज है और ये 40 मूविंग एवरेज है। यह जब अपने कंसोलिडेशन फेज में था, स्टेज 1 जिसे बेसिक स्टेज बोलते हैं, कैसे इसमें जिग जैग मूवमेंट दिखाते हुए स्टेज 1 में यह कैसे जिग जैग मूवमेंट दिखाता है। यह जब भी मूविंग एवरेज है कभी ऊपर क्लोजिंग देगा, कभी नीचे क्लोजिंग देगा, कभी ऊपर क्लोजिंग देता है, कभी नीचे क्लोजिंग देता है। इसमें आप एक क्लियर का ट्रेंड आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब यह स्टॉक अपने 40 और अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, निकल जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर स्टॉक जो था डायरेक्शन लेस था, उसका डायरेक्शन का पता नहीं है, वह स्टॉक ऊपर जा रहा है कि वह स्टॉक ऊपर जा रहा है या वह स्टॉक नीचे जा रहा है। लेकिन जब यह अपने बेसिक फेज से निकलता है, एक एडवांसिंग फेज में घुसता है। एडवांसिंग फेज को कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानेंगे कि मेरा 40 मूविंग एवरेज के ऊपर 10 मूविंग एवरेज होना चाहिए और यह दोनों के ऊपर मेरा प्राइस सस्टेन करना चाहिए। और जब यह प्राइस
स्टेज 2 में पहुंच जाएगा तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि वह हायर हाइज बनाते हुए स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा। जबकि इस बेसिंग फेज में आप देखेंगे इस तरह का आपको हायर हाई या फिर हायर लोस इस तरह का बेसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह एक जिगजैग मूवमेंट मिलेगा। कभी तो थोड़ा दिन के नीचे रहेगा स्टॉक, कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी ऊपर की तरफ जाएगा और फट से आपका एसेलेट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एसेलेट कर देगा। इसमें आप यह नहीं पता कर पाते हैं कि यह स्टॉक किस डायरेक्शन में है। और हमें किसी भी स्टॉक पर जब आप एंटर कर रहे हैं तो हमें उस स्टॉक का डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता करने के लिए हमें स्टेज एनालिसिस आना चाहिए कि वह स्टॉक किस स्टेज में चल रहा है। हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्टॉक किस स्टेज में चल रहा है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है स्टेज 2, कि मेरा जो स्टॉक है वह स्टेज 2 में है या नहीं, यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वह स्टेज 2 में है तो हम उस स्टॉक में अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार बाई या सेल करते हुए काम करेंगे। अगर वह स्टेज 2 में नहीं है तो वह हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो जब TCS स्टेज 2 में पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन के थ्रू ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। फिर इस मूवमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि फिर यह स्टॉक एक रेंज में फंस गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए 10 मूविंग एवरेज तो 40 के नीचे चला गया और आपस में एक दूसरे में जिग जग हो गया। यहाँ पर भी क्लियर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर जब इस रेंज से निकलना स्टार्ट करता है 1040 के ऊपर हो जाता है, हमारा स्टॉक प्राइस के ऊपर चलने लगता है। और फिलहाल तो इसका बेस हायर हाई ही नज़र आ रहा है। ये अभी रिसेंट चार्ट है, चूँकि अभी मार्केट में करेक्शन है तो आप उसके साथ एक करेक्शन देख सकते हैं। मार्केट का सपोर्ट होना भी स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात करें वो स्टेज एनालिसिस है। स्टेज एनालिसिस में यही इम्पोर्टेंट है। स्टेज 1 जो बेसिंग एरिया होता है उसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा, वह यह है क्योंकि बेस 1 में जो है वह स्टॉक ना तो स्टेज 1 में स्टॉक ना ही ऊपर जा पाता और ना ही नीचे। इसका कारण यह है कि वहाँ बायर्स जितने हैं उतने ही सेलर हो जाते हैं। इसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोला जाता है कि जितना बायर्स बाय कर रहे हैं उतना सेलर सेल भी कर रहा है। यहाँ पर न तो बायर्स का ज़्यादा स्ट्रेंथ है सेलर से कि प्राइस को ऊपर ले जा सके, और ना सेलर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि वो प्राइस को नीचे ले जा सके। इस स्टेज में आपको वॉल्यूम की तरफ भी ध्यान देना है। वॉल्यूम बेसिकली आपको वहाँ डिक्रीजिंग मिलेगा और आइदर बहुत ड्राई वॉल्यूम, बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह स्टॉक स्टेज 2 और एडवांसिंग फेज में जाएगा, कैसे जाएगा कि वहाँ 40 MA जो होगा वह हमारा ट्रेंडिंग अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो जिगजैग टाइप का था, लेकिन जब मेरा स्टॉक उस रेंज का ब्रेकआउट देगा उसमें आप देखिएगा MA ट्रेंडिंग अप होने लगेगा और मेरा प्राइस हायर हाइज और हायर लोज जो भी बनाएंगे सारे लोज वह 40 MA के ऊपर होंगे, ना कि नीचे। और इस स्टेज में बायर्स जो है वह सेलर से ज़्यादा हो जाता है। बायर्स का कैपेसिटी सेलर से ज़्यादा है। सेलर्स जितना बेचते हैं बायर्स उससे ज़्यादा खरीद लेते हैं, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और जब यह बेसिंग फेज में रहता है, इस समय जब मेरा कैंडल इस बेस का आइदर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स जितने का भी बेस हो वो सब ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर तो वॉल्यूम आपने देखा था कि ड्राई था, बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ से वॉल्यूम आपको बिग बार्स वॉल्यूम के नज़र आएंगे ब्रेकआउट के समय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखना है, बिना वॉल्यूम के कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो वह ब्रेकआउट सस्टेन होने का चांस बहुत कम ही रहता है। और इस समय मेरा मूविंग एवरेज जो है वह ट्रेंडिंग अप हो जाएगा।
इसी तरह जब मेरा स्टेज 3 में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वहाँ पहुँचेगा, सेम वहाँ पर बायर्स इक्वल टू सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ना ही सेलर्स ज़्यादा हावी हो पा रहे हैं, ना बायर ज़्यादा हावी हो पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर चल जाए। यहाँ पर भी वॉल्यूम आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लेकिन वह स्टेज, जब स्टेज 4 में मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र होता है तो अगेन यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और यहाँ पर वॉल्यूम का एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। ड्राइव वॉल्यूम से वॉल्यूम यहाँ सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होने लगेगा और मेरा एमए जो है जो फ्लैट था वह ट्रेंडिंग डाउन होने लगेगा। और यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन होंगे वह इस 40 एमए के नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी लोअर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, हायर स्लो बनेंगे, लेकिन 40 एमए के नीचे बनेंगे, ना कि ऊपर। ये सब कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है जिससे आप स्टॉक को, स्टेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस टीसीएस के ही एग्जांपल में देखने की कोशिश करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा देखने को मिला था। चलिए पहले इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। यह जो लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन था, आप इसमें देख पाएंगे कि आपको, आप नीचे की तरफ देख पाएंगे कि वॉल्यूम पार्ट्स जो है एक ही रेंज में आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। जब यह एडवांसिंग फेज और ये ब्रेकआउट जब हाईएस्ट टावर बन रहे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट जो इम्पोर्टेंट है वो वॉल्यूम कितना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। हाई वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। यह स्टॉक अपने स्टेज 2 वाले फेज में आप देख पाएंगे कि यह स्टेज 2 वाले फेज में फंसा हुआ था। स्टेज 2 या स्टेज 4 भी बोल सकते हैं। स्टेज 4 वाले फेज में कि जब इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, यह बेसिकली कोरोना का टाइम का ब्रेकडाउन था। लेकिन जब उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी किया, इस स्टेज को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा कि कैसे यहाँ वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिल रहा है, जबकि इस केस में आपको वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल, सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम था, बायर्स का वॉल्यूम फिर भी जब बाइंग आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जब एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम का क्लस्टर आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप इससे पहले जो HCL का स्टॉक देखा था और KEI का स्टॉक देखा था, दोनों में कौन बाई किया जाए, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट करके भी बाई कर सकते हैं। उसमें इतना अच्छा वॉल्यूम आपको बाइंग देखने को नहीं मिल रहा होगा और इसका मूव उससे भी काफ़ी शार्प मूव यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। तो आप इस तरह से भी अगर 2 स्टॉक आपने फाइंड करके निकाला इस तरह से कि हमें ये 2 स्टॉक स्टेज 2 से निकल के स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में जा रहे हैं और ये दोनों में हमें बाई करने का ऑप्शन है, तो
आप बेसिकली KEI के साथ जाएंगे, ना कि HCL के साथ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये प्राइस को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। ये था स्टेज एनालिसिस का वीडियो। इस और भी इस तरह का वीडियो लर्निंग पर्पज से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं।